पे सालों से 4,500 टीचर जो एडॉक बेसिस पे काम कर रहे हैं और जिसको उन कंडीशन के तहत काम किया जाना पड़ रहा है जो इनह्यूमन है, और ये हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। उनके हमने एक मुद्दा रखा है कि वन टाइम एब्जॉर्प्शन ऑफ 4,500 एडॉक टीचर्स का। ये इसलिए हमने ये मुद्दा रखा कि यहाँ पे पिछले 10 साल में एक भी अपॉइंटमेंट हुए तो बहुत कम अपॉइंटमेंट हुए, और एक भी अपॉइंटमेंट ऐसा नहीं हुआ कि इन लोगों को जस्टिस मिल सके। और हमने ये रखा कि सालों से जो एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे हो रहा है उससे मुक्ति दिलाने के लिए एक वन टाइम एब्जॉर्प्शन यहाँ पे 4,500 लोगों का हो, ताकि इन लोगों को जस्टिस मिल सके। और ये वेल क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जो नेट, पीएचडी, एमए, एमफिल सारी डिग्री होल्डर हैं। उसके बाद में उनको एक बेसिक अमाउंट सैलरी मिलता है, इसके अलावा कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। यहाँ पे लोगों के फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, फीमेल टीचर्स के ह्यूमन राइट, मैटरनिटी लीव वगैरह के जो राइट्स हैं, ऐसा कोई राइट है नहीं जो यहाँ के एडॉक टीचर का प्रोटेक्ट हो रहा है। इसलिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन से कई बार मिलने की भी कोशिश की इस इशू में, और इस इशू को लेके हमने प्रेसिडेंट, पीएमओ, एचआरडी मिनिस्ट्री, यूजीसी सभी लोगों को इसमें एक डॉक्यूमेंट, पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के सभी को ज्ञापन भी दिया, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। सन 2009 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, और आज बहुत शर्म की बात है कि 8 साल पढ़ाने के बाद भी मुझे उसी नौकरी पे रहने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है कि हमें वो नौकरी दे दीजिए। और बीइंग अ फीमेल मुझे सामने आना पड़ रहा है फीमेल इश्यूज़ को लेके कि लेडीज़ इतनी परेशान हो चुकी हैं एडहॉक में। क्या एडहॉक की लेडीज़ और परमानेंट होने के बाद लेडीज़ में प्रॉब्लम डिफरेंस होना चाहिए? क्या जो फैसिलिटीज़ उन्हें मिली है वो एडहॉक को नहीं मिलनी चाहिए? चाइल्ड बर्थ होते हैं, इश्यूज़ होते हैं बहुत सारे जो उनके साथ होते हैं वो हमारे साथ नहीं होते। कि एडहॉक है तो आप उन्हें मैटरनिटी लीव नहीं देंगे, एडहॉक है तो उनको हर तरीके की कोई फैसिलिटी मिलेगी जो परमानेंट जॉब के साथ होती है, उनसे उतना और ज़्यादा काम किया जाएगा। इज़ दिस अ प्रॉब्लम टू बीइंग अ वीमेन? दैट इज़ द प्रॉब्लम सर, दैट्स वाई वी आर हेयर। और ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है इस चीज़ में कि आज 8-8 साल पढ़ाने के बाद भी हमें हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ रहा है कि प्लीज़ हमें परमानेंट कर दीजिए। और अगर हम इस लायक नहीं है तो क्यों आपने 8 साल हमारी सर्विस ली? क्यों उन बच्चों का नुकसान करवाया अगर हम डिजर्व नहीं करते? और क्यों 50-30-20 डिसाइड करेगा कि आई एम स्किलफुल और नॉट? व्हाई डोंट यू किक मी आउट टुडे इफ आई एम नॉट डिजर्व? सभी के आगे रखना चाहते हैं पहली बार जो सो कॉल्ड अथॉरिटीज़ हैं, चाहे इसमें हमारे सीनियर्स आते हो, डूटा आती है, वाइस चांसलर आती है, गवर्नमेंट आती है, इंडिया का हर वो बंदा आता है जो कहता है हम आपकी अथॉरिटी है। वाइस चांसलर को बिल्कुल सौंपेंगे, हर चीज़ सौंपेंगे, आपने बायोडाटा उनके सीवी रखेंगे कि सर अगर हम डिजर्विंग नहीं है तो 8 साल हमारी लाइफ क्यों खराब करिए? 8 साल तो मैं अपना बता रही हूँ, मेरे से बड़े बड़े भी हैं यहाँ पे जो 15 सालों से हैं, आप उनसे बात कीजिए। सो इज दिस अ प्रॉब्लम दैट वी आर इन द सिस्टम? दैट वाज द कॉज दैट 50-30-20 is going to describe that I am not skillful. Who the hell you are going to tell me that I am not skillful? If I am not skillful, why don't you kick me out today? That's it. और हमारी मांग वाइस चांसलर से यही है कि ये इतने सालों से जहाँ पे ये लोग कार्यरत हैं और इन्होंने बहुत एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे झेला है तदर्थ रहते हुए, उसी को जस्टिस दिलाने के लिए हम वाइस चांसलर से मांग कर रहे हैं कि वो इन लोगों को जहाँ पढ़ा रहे हैं एक प्रॉपर जो सोशल जस्टिस के तहत जो रोस्टर को फॉलो करते हुए वहाँ पे उनको रेगुलर कर दिया जाए उनकी सर्विसेज को, क्योंकि दे हैव ऑल द रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस, दे डिजर्व टू बी इन दैट पोजीशन।